दो इस्लामिक देश, एक पुरानी दुश्मनी और बीच में जलता है पूरा मिडिल ईस्ट। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान दो इस्लामिक ताकतें, मगर एक दूसरे की जानी दुश्मन। इनकी दुश्मनी सिर्फ मजहब की नहीं, ये है तेल, ताकत और मिडिल ईस्ट के ताज की जंग। शिया सुन्नी का पुराना राग तो बहाना है, असली खेल है सुपर पावर बनने का। सऊदी अरब सुन्नी दुनिया का लीडर, अपने तेल के दम पर अमेरिका का दोस्त। दूसरी तरफ ईरान शिया ताकत, जो मिसाइलें और क्रांति का झंडा बुलंद किए बैठा है। यमन में ये दोनों प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। सऊदी बम बरसा रहा है, ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। तेल के कुएं, समुद्री रास्ते और अरबों की दौलत दांव पर है। हर तरफ धमाके, हर कोने में साजिश। ट्विस्ट ये है, दोनों शांति की बात करते हैं, मगर पीठ पीछे एक दूसरे की कब्र खोद रहे हैं। तो रसिया की सीक्रेट आर्मी अफ्रीका को लूट रही है। वागनर ग्रुप की काली कहानी दुनिया से छुपाई जा रही है। दोस्तों, अफ्रीका वो महाद्वीप जहां सोना, हीरे और तेल चमकते हैं, मगर वहां रूस की छाया मंडरा रही है। वागनर ग्रुप एक ऐसी गुप्त सेना जो रूस के लिए खून बहाती है और अफ्रीका के खजानों पर कब्जा जमाती है। ये कोई साधारण फौज नहीं, ये है पुतिन का खतरनाक हथियार। वागनर के भाड़े के सैनिक माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में घुसकर वहां की सरकारों को कठपुतली बना रहे हैं। बदले में सोने की खदानें, हीरों के भंडार और तेल के कुएं, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। बेकसूरों का खून, गैर कानूनी हत्याएं और मानवाधिकारों का कत्ल। 2023 में वागनर के लीडर प्रिगोजिन की मौत के बाद भी ये ग्रुप नए नाम अफ्रीका कॉर्प्स के साथ और खतरनाक हो गया। ट्विस्ट ये है, रूस कहता है हम तो दोस्ती कर रहे हैं, मगर क्या ये दोस्ती है या अफ्रीका को गुलाम बनाने की साजिश? अपनी राय कमेंट करें। जब एक छोटा सा टापू पूरी दुनिया को न्यूक्लियर आग में झोंकने वाला था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का खौफनाक सच। दोस्तों, 1962 वो साल जब दुनिया की सांसें थम गईं। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, 13 दिन का वो सस्पेंस जहां रूस, अमेरिका और क्यूबा ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का बटन दबाने की कगार पर पहुंच गए। क्यूबा अमेरिका से बस 90 मील दूर। रूस के लीडर ख्रुश्चेव ने चुपके से वहां न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी, वो हथियार जो मिनटों में अमेरिका को राख कर सकते थे। 14 अक्टूबर को अमेरिकी यूदो जासूसी विमान ने तस्वीरें खींची और राष्ट्रपति कैनेडी के होश उड़ गए। जवाब में कैनेडी ने क्यूबा की नाकाबंदी कर दी। कोई जहाज अंदर नहीं जाएगा। रूस ने धमकी दी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर पल सस्पेंस, एक गलत कदम और न्यूक्लियर तबाही। आखिरी मौके पर कैनेडी और ख्रुश्चेव ने डील की। रूस मिसाइलें हटाएगा, अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। तो बताओ, क्या ये सिर्फ एक देश की जिद थी या दुनिया को डराने का खतरनाक खेल? क्या आपने कभी ऐसे देश का नाम सुना जो दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं, फिर भी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी से लड़ गया? ये है बियाफ्रा की कहानी। 1967 में नाइजीरिया से अलग हुए कुछ लोग बोले, हमारा देश, हमारा नियम। दुनिया ने हंसा, अरे तुम तो नक्शे में भी नहीं। लेकिन बियाफ्रा वालों ने कहा, नक्शा बाद में बनाएंगे, पहले दुश्मनों की धुलाई। उनके पास टैंक भी नहीं था तो ट्रैक्टर को टैंक बनाया। रॉकेट नहीं था तो घर में बने बम से दुश्मन को भगाया। रात में जंगल से चकमा देकर बड़ी सेनाओं को कंफ्यूज कर दिया। बियाफ्रा ने दिखाया, जिद हो तो नक्शा क्या, दुनिया हिला सकते हो। तो दोस्तों, बियाफ्रा सिखाता है, अगर जुनून हो तो नक्शा कोई मायने नहीं रखता। एक देश, दो सरकारें, हर पल गृह युद्ध की आग में सुलगता ये मुल्क कौन है? दोस्तों, रुक जाओ, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। एक देश जहां दो सरकारें एक दूसरे की जान की दुश्मन हैं, लीबिया। हाँ, वो मुल्क जो हर पल गृह युद्ध की कगार पर नाच रहा है और दुनिया बस तमाशा देख रही है। 2011 में गद्दाफी का शासन खात्मा हुआ और तब से लीबिया दो टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ त्रिपोली में GNA, UN की चहेती सरकार, दूसरी तरफ तोब्रुक में LNA, जनरल हफ्तार की फौज जो कहती है हम असली बॉस हैं। दोनों के पास हथियार, टैंक और विदेशी दोस्त। तुर्की, रूस, मिस्र सब अपने अपने प्यादे चला रहे हैं। सड़कों पर गोलियां, बाजारों में धमाके और तेल के कुओं पर कब्जे की जंग। ये है लीबिया का रोमांचक खेल। लेकिन ट्विस्ट ये है, दोनों सरकारें शांति की बात करती हैं, मगर पीठ पीछे एक दूसरे को खंजर मारने की फिराक में हैं। तो बताओ, क्या लीबिया कभी एक हो पाएगा? अपनी राय कमेंट करें।